तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं बात करूंगा न्यूली लॉन्च्ड ईयरफोन्स है। तो ये हैं वर्ल्ड ऑफ प्ले के T44 रिसेंटली लॉन्च्ड TWS ईयरफोन। तो ये वर्ल्ड ऑफ प्ले प्लेगो T44 नाम से सेल करता है और ये आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं अराउंड 2999 के। प्राइस देखा जाए तो हाई है, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का इतना प्राइस, तो काफ़ी कॉम्पिटिशन मिल जाता है उसे रियलमी से, और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स आते हैं इस प्राइस में। तो आपको ये लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए इस प्राइस में, हम इसकी डिस्कशन करते हैं। उसके पहले आप जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग देख लो क्या क्या मिलता है आपको इसके साथ। और तब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, आपने देखा ये इस छोटे से केस के साथ आते हैं। केस काफ़ी कॉम्पैक्ट है। बात करें बिल्ड क्वालिटी की, टोटली पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, प्लास्टिक मेड है पूरा। और केस मैग्नेटिक है, बर्ड्स भी मैग्नेटिक है, और बर्ड्स पे आपको टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं। केस पे आपको एक एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है जो बर्ड्स और केस दोनों का चार्जिंग लेवल बताता है। केस पे आपको एक बटन मिल जाता है, ये बटन पेयरिंग के काम आता है। साथ साथ आपको केस पे ही टाइप सी सपोर्ट दिया गया, इसमें आपको टाइप सी सपोर्ट मिलता है जो कि एक अच्छी बात है। अगर बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स कुछ इस तरह से आ जाते हैं। ये रियलमी बर्ड्स एयर नियो जैसा डिज़ाइन है, जिसे हम बोलते हैं हाफ इन ईयर डिज़ाइन। तो ये अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, आपको ज़्यादा ईयर कैनाल के अंदर इसे इंसर्ट नहीं करना पड़ता। तो जिनको कंफर्ट चाहिए उनके लिए ये सही है। इनका वेट भी काफ़ी कम है, 3.5 ग्राम्स के हैं, तो सोचिए कितने लाइट वेट हैं ये, तो ये भी एक अच्छी बात है। आपको इस पे एक और फीचर मिल जाता है जिसे प्ले बोलता है पॉप एंड पेयर। जैसे बोर्ड में मिलता है, आप जैसे केस को खोलते हो तो ये पेयरिंग में चल जाते हैं, तो ये एक अच्छा फीचर है। तो कनेक्टिविटी में तो इनमें मीडियाटेक का चिपसेट है, तो एक अच्छी चीज़ है कि एक रिनाउंड ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं। जैसे क्वालकॉम है, उससे मीडियाटेक भी है, तो मीडियाटेक को यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये अच्छी चीज़ है। अगर बात करें ब्लूटूथ की, तो आपको 5.0 का सपोर्ट मिलता है और 10 मीटर तक आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। अच्छी कनेक्टिविटी है, इसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी है। कोई डुअल पेयरिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है आपको। इंडिविजुअल मोनोमोड यूज कर सकते हैं आप, दोनों बर्ड्स इंडिविजुअली कनेक्ट हो जाते हैं, वो एक ऑप्शन है आपके पास। अगर कोडेक्स की बात करें तो आपको एसबीसी और एसी कोडेक का सपोर्ट मिलता है, तो कोडेक्स में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, ठीक है, एसी कोडेक होना अच्छा था। इसके बाद अगर बात करें वाटरप्रूफ की, तो ये IPX4 सर्टिफाइड है, तो आप थोड़ी बहुत बारिश में, जिम जॉगिंग में यूज कर सकते हो। हेवी रेंज में मत यूज करिएगा, खराब हो जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें बैटरी की, दोनों बर्ड्स में जो इनबिल्ट बैटरी वो है 30 mAh की, केस में जो इनबिल्ट बैटरी वो है 400 mAh की। अकॉर्डिंग टू प्ले जो इनका म्यूजिक टाइम है वो है 4 घंटे का, उन्होंने जो रेटेड बताया है, और उन्होंने बताया है यूजिंग द केस 20 घंटे का टोटल म्यूजिक टाइम मिलता है। और मैंने अपनी टेस्टिंग में जब इन्हें यूज़ किया तो बैकअप बहुत बढ़िया था। मुझे 100% वॉल्यूम में 3.5 घंटे का म्यूजिक टाइम मिला था बर्ड्स में, बहुत सही चीज़ है। और 3 बार चार्ज भी हो जाते हैं, तो आप आराम से 15-16 घंटे का म्यूजिक टाइम एंजॉय कर पाओगे विदाउट इश्यूज, बहुत सही है। इसके बाद आ जाते हैं चार्जिंग में, आपको इस पर टाइप सी का सपोर्ट मिलता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसमें टाइप सी का सपोर्ट है, ये एक अच्छी चीज़ है। आप लेटेस्ट कोई भी मोबाइल अगर यूज़ करते हो आपको टाइप सी केबल मिला होगा। क्विक चार्जिंग ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने अपने टेस्टिंग में जब इन्हें यूज़ किया, मैंने इन्हें 10 मिनट के लिए चार्ज में लगाया था जब ये पूरे डाउन हो गए थे। 10 मिनट में इनकी बैटरी परसेंटेज 40% बढ़ जाती है। और अगर आप इस पर म्यूजिक प्ले करते हो उस 40% बैटरी में, तो ये अराउंड 50 मिनट्स का बैकअप देते हैं। तो आप ये समझ के चलो 10 मिनट की चार्जिंग 50 मिनट के बराबर है, दैट मीन्स फास्ट चार्जिंग का ही काम कर रहा है, ठीक है। फुल चार्ज में बर्ड्स को 1 घंटा लग जाता है, केस को 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, यहाँ भी ये ओके है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है साउंड का। तो इनमें जो इनबिल्ट ड्राइवर्स है वो है 10 mm के ड्राइवर्स इन्होंने बोला है ईबेल ड्राइवर्स। अब ईबेल ड्राइवर्स क्या है, उनका मतलब हुआ एनहांस्ड बेस एंड एक्स्ट्रा लाउड। और हाँ फ्रेंड्स, साउंड क्वालिटी अच्छी है,
एनहांस्ड बेस में ऐसा नहीं बोलूंगा काफी ओवरपावर्ड बेस, ऐसा नहीं है, काफी बैलेंस्ड बेस है। प्लस इनके ड्राइवर्स बहुत ही पावरफुल है। अगर बात करें ड्राइवर्स की तो मैंने चेक किया वाइपर ऑडियो से, जब मैंने बेस बढ़ाया अपने फोन के थ्रू तो इनकी बेस अच्छी खासी बढ़ रही थी। दैट मीन्स इनका चिपसेट और इनके ड्राइवर्स सपोर्ट करते हैं एक्सट्रीम बेसेस, तो उसमें आपको इश्यूज नहीं है। अगर आप बेस बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपने अपने फोन को मॉड किया हुआ है, अगर आपके फोन पे ब्लूटूथ में इक्वलाइजर सपोर्ट है तो आप बेस बढ़ा सकते हैं। बेस में मैं इन्हें दे सकता हूँ आउट ऑफ 5 4.2 और ट्रेबल्स में इन्हें देता हूँ टोटल आउट ऑफ 5 4.5। अच्छी ट्रेबल्स हैं और बेस ठीक ठाक है, ऐसा नहीं बोलूँगा काफ़ी हेवी बेस है, जिनको हेवी बेस चाहिए उनके लिए नहीं है, नॉर्मल बेस है और ट्रेबल्स अच्छे हैं। अगर बात करें लाउडनेस की तो काफ़ी लाउड है फ्रेंड्स, ये चीज़ अच्छी है, काफ़ी लाउड है ये। इनको अगर आप 40-50% में सुनोगे तो काफ़ी लाउड हो जाते हैं। तो अगर बात करें माइक की तो इन्होंने मेंशन किया एचडी माइक है, दोनों में सिंगल माइक है, दोनों बर्ड्स में आपको डुअल माइक डिजाइन नहीं मिलता है, लेकिन माइक बहुत अच्छा काम करता है। इसमें नॉइस रिडक्शन और इको कैंसलेशन का ऑप्शन दिया है जो कि ठीक ठाक काम कर लेता है। इनका सबसे अच्छा ये है कि इनका माइक काफ़ी सेंसिटिव है, आपकी वॉइस बहुत अच्छी पिक करते हैं वो। तो अगर आप मान लीजिए ट्रैफिक कंडीशंस में हो या कहीं नॉइजी एनवायरनमेंट में हो तो भी आपकी बात हो जाएगी अच्छी खासी। आप देख लो इनका माइक टेस्टिंग में आपको दिखा देता हूँ कैसा है। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ। आपको माइक देखिए इनका कैसा है। मुझे माइक काफी सही लगा इनका, हालांकि सिंगल माइक डिजाइन है लेकिन काफी अच्छे माइक है, काफी सेंसिटिव है, अच्छी खासी वॉइस पिक कर लेते हैं। आप देख रहे काफी लाउड फील हो रहा होगा, मैं मेरी आवाज काफी लाउड आ रही होगी, तो मुझे माइक काफी सही लगा। इनमें नॉइज रिडक्शन और इको कैंसलेशन टेक्नोलॉजी दिया हुआ है तो वो अच्छा काम करता है। तो अब मैं आपसे थोड़ा धीरे बात भी करता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप किसी से प्राइवेट टॉक्स करें तो आपकी आवाज कैसी जाएगी। तो मैं आपसे धीरे बात कर आ रही है। अगर आप किसी ऑफिस में कोई ऐसे लोकेशन में बात कर रहे हो जहाँ आप लाउड नहीं बोलना चाहते, आपकी आवाज कैसी जाएगी। इस तरह से काम करते हैं नॉर्मल इन्वायरमेंट में जहाँ कोई बैकग्राउंड नॉइसेस नहीं है। तो ये था इनका माइक टेस्टिंग इन नॉर्मल इन्वायरमेंट जब बैकग्राउंड में कोई नॉइसेस नहीं है। अब चलते हैं नॉइजी कंडीशंस में। तो अगर आप कहीं ट्रैफिक कंडीशंस में इन्हें यूज करोगे, बैकग्राउंड में मैंने काफी लाउड रखा है ट्रैफिक म्यूजिक को, तो आपको एक आइडिया हो रहा होगा कि आवाज कैसी आ रही है मेरी, क्योंकि इस प्राइस में सिंगल माइक भी दे रहा है लेकिन सही काम कर रहा है माइक, तो माइक सही है इनके। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ जब आप किसी क्लब या डिस्क वगैरह में तो कैसे काम करते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप किसी क्लब में या डिस्क में या फिर कोई ऐसी जगह में जहाँ बैकग्राउंड में लाउड म्यूजिक बज रहा है, बेस से भी म्यूजिक बज रहा है, तो ये कैसे काम करता है आप आइडिया लगाइए। ठीक है, आवाज अच्छी खासी पिक कर लेते हैं आपकी, तो आप कहीं वॉइस कॉल्स लेंगे तो आपको इश्यूज नहीं आएंगे। काफी सही लगा मुझे इनका माइक। इस प्राइस में सिंगल माइक देना और ऐसा माइक एटलीस्ट सेंसिटिव माइक है तो ये अच्छा है। तो आप कॉल्स भी इजीली इस पे ले पाओगे, कोई इश्यूज नहीं फेस आएंगे। तो ये था इनका माइक टेस्ट इन नॉइजी कंडीशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ इश्यूज की। पहला इशू जो मैंने फेस किया कि बीच में कभी कभी ना डिस्कनेक्ट टाइप के हो जाते थे, मींस दोनों बर्ड्स का आपस में सिंक्रोनाइजेशन हिल जाता था, लेफ्ट राइट जैसा थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट होकर फिर कनेक्ट हो जाता था। ये मैंने फेस किया, हो सकता है कि ये मेरे वाले मॉडल में इशू हो लेकिन ऐसा था। बेस थोड़ी कम है, हो सकता है ये कम बेस किसी को पसंद ना आए, अगर किसी को हेवी बेस चाहिए तो उनके लिए नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ। इनकी बेस थोड़ी कम लगेगी लेकिन ऐसा नहीं कि बेस नहीं है, बेस है, अच्छी बेस है, बैलेंस्ड बेस है। और एक इशू की अगर बात करें, इस पर वेयर डिटेक्शन भी नहीं है। आपको इसी प्राइस में रियलमी वेयर डिटेक्शन देता है, इस पर नहीं है। वेयर डिटेक्शन देता तो बहुत सही रहता। अगर बात करें नॉइज आइसोलेशन का तो नॉइज आइसोलेशन आपको कम लगेगा। उसका रीज़न ये है कि ये हाफ इन ईयर डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन का ही वो ड्रॉबैक है। इस डिज़ाइन में क्या होता है कि आपकी सील नहीं बनती है पूरी ईयर्स में। अगर बात करें रिकमेंडेशन की तो हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा, इस प्राइस में अच्छे हैं क्योंकि इनका बैकअप अच्छा है। आपको इसमें एक और चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, इसमें 1 ईयर की वारंटी, वो भी पिक एंड ड्रॉप, मीन्स आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर से पिक कर लेंगे, आपके घर पे ही एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये चीज़ अच्छी है। तो इस रीज़न से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके बाद अगर बात करें गेमिंग की तो प्ले ने मेंशन किया है लो लेटेंसी, और यस फ्रेंड्स अच्छा है ये, इनका गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा था, लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है आपके पास डिवाइस कौन सा है। मेरे पास सैमसंग का टैब था, सैमसंग के टैब में डिलेज नहीं होती है, लेकिन अगर आप यूज़ करोगे कोई ऐसा डिवाइस जैसे एमआई का, एमआई में डिले आपको मिलेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डिवाइस तो डिवाइस टोटली डिपेंड करता है। अब चलते हैं गेमिंग में। तो गेमिंग में सिर्फ आप गन शॉट्स को नोटिस करना, उससे आपको आइडिया होगा।
तो आपको इससे आइडिया हो रहा होगा कि गन शॉट से कि डिले है कि नहीं, क्योंकि सैमसंग का टैब है तो इस पर डिले ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, इस पर उतना पता नहीं चलता। लेकिन जहाँ आप MI या कुछ और डिवाइस यूज़ कर रहे हो जहाँ डिलेज होता है, जहाँ सॉफ्टवेयर का इश्यू नहीं, उनका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं है, उस केस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये था फ्रेंड्स गेमिंग टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ये वेयर करके दिखाता हूँ कि कैसे दिखते हैं। तो पहले आपको राइट वाला दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे बहुत सही है डिजाइन इनका। जैसे मैंने MI के ट्रू वायरलेस 2 भी ट्राई किए थे, उनका स्टेम काफी थिक था, मोटा था। इनका देखिए स्टेम काफी स्लिम है, काफी अच्छा स्टेम है इनका। तो ये अच्छे लगते हैं, वेयर करके तो खराब नहीं लगेंगे, आपको अच्छे लगेंगे। इसी तरह लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। तो सही है, काफी कंफर्टेबल है। आप देख रहे होंगे दोनों ऐसा दिखते हैं। तो वैसे कंफर्ट की बात बताएं तो ठीक है, अच्छे हैं और जल्दी निकलेंगे भी नहीं आपके ईयर्स। देखिए काफी सेट रहता है आपके ईयर्स में, तो आपको इस तरह से भी कोई इश्यूज नहीं है। स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत तो यूज कर ही सकोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस मैं आपको दिखाता हूँ इन्हें पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिल जाते हैं। तो पेयरिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया, इस पे पॉप एंड पेयर फीचर है, उसमें आपको सिंपली इसे खाली ओपन करना है केस को। जैसे ओपन करोगे ये पेयरिंग में चल जाएंगे। तो आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ प्लेगो T44 नज़र आ गया हमें, बस हमें इसे कनेक्ट करना है। ओके, तो देखिए कनेक्ट हो गए, आपको बैटरी परसेंटेज दिख रहा है और ये AC में कनेक्ट होते हैं। अब मेरे पास ये सैमसंग का टैब है, इस पर डायरेक्टली तो दिखता नहीं है कि किस मोड में कनेक्ट हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख रहे होंगे, देखिए AC में कनेक्ट हुए हैं, SBC और AEC सपोर्टेड है और AC में कनेक्ट हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सिंगल पेयरिंग कैसे काम करता है। सिंगल बर्ड अगर आप कनेक्टेड यूज़ करना चाहते हो मोनो मोड में, तो वो काम करता है कि नहीं। तो अभी दोनों कनेक्टेड है, तो मैं किसी एक बर्ड को निकाल लेता हूँ। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ केस को। तो केस बंद हो जाने से ये डिस्कनेक्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो देखिए अभी भी कनेक्टेड है, दैट मीन्स लेफ्ट वाला बर्ड काम कर रहा है। और अब इसी तरह मैं अगर राइट वाला रख देता हूँ, लेफ्ट वाला निकाल लेता हूँ, केस को बंद कर देता हूँ, तो देखिए लेफ्ट वाला भी कनेक्टेड है। तो आपको मोनो मोड में दोनों बर्ड्स चल जाते हैं, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब मैं आपको बाकी कंट्रोल्स दिखा देता हूँ। तो जैसे कि अब म्यूज़िक प्ले हो रहा है, तो आपको इसमें कोई वॉल्यूम कंट्रोल नहीं मिलता है इनबिल्ट। तो प्ले पॉज करने के लिए किसी भी बर्ड पर आप डबल टैप करते हो तो प्ले पॉज होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पॉज हो गया, प्ले हो गया। इसी तरह लेफ्ट वाला भी काम करेगा, ये पॉज, प्ले, ठीक है। अब अगर आपको सॉन्ग स्किप करना है तो राइट वाले बटन को आपको टैप करके रखना है। अब प्रीवियस सॉन्ग में जाने के लिए लेफ्ट वाले को टैप करके रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। और गूगल असिस्टेंट के लिए किसी भी बर्ड को ट्रिपल टैप कर दीजिए। तो ये है कंट्रोल्स। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू इन प्लेगो T44 का। हो आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे हैं, ये आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। मेरे हिसाब से तो ले लीजिए, अच्छे हैं इस प्राइस में। आपको अगर हाफ इन ईयर डिज़ाइन ही चाहिए, आपको सिलिकॉन टिप्स वाला डिज़ाइन नहीं पसंद है, तो आप ये बिंदास ले सकते हो, बहुत सही है इनकी साउंड क्वालिटी और माइक भी इक्वली अच्छा है। तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया हुआ तो, ताकि आप अच्छे अच्छे वीडियोस देख पाओ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।